मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। गैंडेलफ एक फाइनल हमला यहाँ पे करता है, लेकिन बीच में आके वो बचा लेती है, लीडर आके बचा लेती है। यान के सामने से कहते हैं कि भाई लीडर आ जाए या फिर कोई भी आ जाए तो बिल्कुल भी यहाँ पे बच नहीं पाएगी, और अपना जो गोल्ड वाला एलिमेंट है ना उसका पावर यूज करता है, एक बहुत ही बड़ा ना तीर बना लेता है उसी एलिमेंट्स की मदद से और अटैक यहाँ पे कर देता है। वो अटैक अब लगने वाला था, वो जो शील्ड यहाँ पे था ना वो शील्ड भी यहाँ पे टूट जाता है और सबको लगता है गैंडेलफ को लगा उमर गई, लेकिन नहीं, बीच में एक बहुत ही बड़ा हाथ बनकर आता है, एनर्जी से बना हुआ हाथ, जो यान के जो तीर वाला अटैक है उसको ऐसा रोक देता है। और एक आवाज आती है, एक औरत का आवाज आती है, ये कहते हुए अबे लौंडे साले भाई तू कभी कभार गड़बड़ हो जाता है किसी से भाई छोड़ दे भाई, इतना मारना जरूरी नहीं है, और तेरी भी हालत यहाँ पे बुरी हो सकती है। मालूम चलता है जो सुप्रीम एल्डर जिसके बारे में लोग कब से बातचीत करे, ये सुप्रीम एल्डर की पावर यहाँ पे थी। तो सामने से गैंडेलफ यहाँ पे कहती है कि सुप्रीम एल्डर आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आप आ ही चुकी हो। तो सामने से ये जो लौंडा ना एक नंबर का कमीना जिसने हमारे सेट का रूल तोड़ा, आदमियों का आना अलाउ नहीं था लेकिन तो भी आ गया, तो प्लीज इसको मारो और इसके यहाँ पे सजा दो। अब यहाँ कहीं ने पहली बार इनके सुप्रीम एल्डर के बारे में सुना था, वो तो कंफ्यूज कर रही है, सुप्रीम एल्डर ये कैसे सुप्रीम एल्डर किसके बारे में बात कर रही है। सुप्रीम एल्डर भी यान की जान निकालने को तैयार थी, लेकिन जो लीडर है ना वो लीडर सामने से कहती है कि रुकिए रुकिए सुप्रीम एल्डर जी प्लीज यार, कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुनिए, आप रहने दीजिए, जो भी मामला हम यहाँ पे संभालेंगे, इसको मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए यान के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है भाई, फिल्म सेट वाले यहाँ पे ढूंढ रहे, उसके साथ जो स्टार मास्टर है वो भी ढूंढ रहे, ये अभी के लिए यहाँ पे मर नहीं सकता। तो सुप्रीम एल्डर भी कहते हैं यार जो भी मामला तुम संभालो, मुझे पहले से चोट लगा, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो निकल जाती है अपना, वो पहली बात यहाँ पर आ ही नहीं थी, बस वो आवाज उसका आ रहा था, उसका एक हाथ आया था तो हाथ में निकल जाता और आवाज भी आना यहाँ पे बंद हो जाता है। उतने में हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था पीछे से श्रियन भागते हुए आ रही थी, आई थिंक यहाँ पे बॉलीवुड वाला जैसा सीन चालू हो गया होगा, इतना नाटक भी हो गया, वो अभी तक भागते हुए आ रही है और अब जाकर फाइनली लिटरली अब जाकर फाइनली यहाँ पर आती है और गले लगा लेती कि अरे यार फाइनली यहाँ पर मैं आ गई। तो सामने से पीछा करते करते एक और लड़की भी आती है जिसको बॉडीगार्ड का काम मिला था कि यहाँ पे श्रियन के ऊपर यहाँ पे नजर रखने का, वही तो सामने से वो भी आती है, जोर से चिल्लाती है कि साली कमीनी भाई हाथ से यहाँ पे निकल गई, छिनाल की बच्ची, आई एम सॉरी गैंडेलफ मुझे माफ कर दो, आपने इसके ऊपर नजर रखने का मुझे काम दिया था लेकिन मैं अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर पाई। यान के सामने से सुनता कि भाई इसने मतलब श्रियन को छिनाल की बच्ची मेरी आंखों सामने बोला, इसकी इतनी हिम्मत, तो जोर से चिल्लाता उस पर कि भाई श्रियन से चुपचाप यहाँ पे माफी मांग। जो सुनते वो लड़की सामने से कहती भाई इस कमीनी से, इस छिनाल की बच्ची से मैं भला यहाँ पे माफी काय को मांगने जाऊँ। तो यान के ना उसके ऊपर जोर से अटैक करता, शायद अपने हाथ या लात से मारता है जिससे वो दूर जाके यहाँ पे गिरती है। तो उसको भी गुस्सा आता है कि सारे लौंडे भाई तेरी इतनी हिम्मत। यान को उसके पास आता और आता कहता भी माफी मांग बना तो यहाँ पे बचेगी नहीं, और जो से और भी एक अटैक यहाँ पे करता है। तो सामने से वो चिल्लाती है भाई लीडर लीडर प्लीज और मुझे यहाँ पे बचा लो। तो लीडर सामने आती है, अब आता है यान कैसे कहती चल लौंडे चुपचाप भाई यहाँ पे रुक जा, आई नो भाई उसने छिनाल के बच्ची तेरी बीबी को बोला बुरा लगा, तेरी यहाँ पे जल के खाक हो गई, लेकिन तूने सामने से मार भी दिया ना तो अब हिसाब बराबर हो गया ना। पीछे से श्रियन भी आती है, वो भी आती हुई कहती कि हाँ भी बस करो भाई छोड़ दो। तो ये भी कहता है कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे बोल रही हो, इससे सामने से मैं छोड़ देता हूँ, हाँ लेकिन इसको यहाँ पे माफी मांगना पड़ेगा तभी जाकर छोड़ूंगा, इसे लीडर जी इसे माफी मंगवाओ वरना यार मैं कुछ बुरा भी कर सकता हूँ। तो सामने से लीडर भी कहती है हाँ हाँ चुपचाप माफी मांग ले। तो वो सामने से कहती है हाँ यार गलती हो गई भाई, आपकी बीबी छिनाल की बच्ची नहीं है तो प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। उसके बाद से फिर ये जो गैंडेलफ यहाँ पर अनिल जो लीडर यहाँ पर है ना वो बाकियों से कह दी कि हाँ एक काम करो तुम सब जाके अपना अपना काम करो और यान के तू मेरे साथ यहाँ पर आ। तो यान के सामने से कहता अगर मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं आया तो मैंने मना कर दिया। तो जो सुनते ये कहती है तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है कि तुझे मेरे साथ यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यान का भी समझ जाते कि यहाँ भी जाना पड़ेगा वरना बैंड बच सकती है, इसलिए भाई ये कहता श्रियन से क्या तुम इंतजार करो मैं आ रहा हूँ, लेकिन श्रियन कहती कि मैं भी आपके साथ यहाँ पर आऊंगी। तो उसके साथ दोनों निकल जाते हैं, श्रियन यान के जाते हैं। तो सेट के अंदर जैसे जाते हैं तो वो जो क्या बोलते हैं भाई फिल्म सेट वाले ना स्टार मास्टर के साथ यहाँ पे आ चुके थे। जैसे स्टार मास्टर यहाँ पे यान के को देखता है, देखते हुए कहता है यान का आप तो कैसे बचेगा, बिल्कुल नहीं बच सकता। तो जो सुप्रीम एल्डर यहाँ पे था ना फ्लेम सेट का, वो कहता है स्टार मास्टर से अच्छा ये वो लौंडा है जिसको तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो। जो सुंदर सामने से नाम वो भी कहता है कि हाँ हाँ ये वही लौंडा है जिसको यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, और सेम झूठ अपना रिपीट यहाँ पे करता है। ये कहते हो कि अबे साले लौंडे भाई तुम मुझसे डर के यहाँ पे काय को भाग रहा है, मैं तुझे मारने वाला था, मैं तुझे खाने वाला था। नहीं नया देख मुझे तेरा क्वालिफिकेशन है बड़ा कमाल का लगा, मुझे लगा तू आगे चल के बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे बनेगा, इसलिए मैं तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या तू तो डर के मारे मुझसे भाग रहा है। आई सेट वाले जैसे लड़कियां लोग बात सुनते हैं वो कहते हैं अरे वाह यार इसके डिसाइपल बना तो कोई बड़ी बात होती है, फिर तो वाकई में यार इसके लिए तो लकी बात है ना। लीडर भी सामने से कहती है हाँ तो तुम्हें ये लौंडा चाहिए, ये लौंडा यहाँ पर आ गया, तुम चुपचाप लेके इसको जा सकते हो ना, तो ले और चुपचाप निकलो। जो सुनते सामने से वो भी कहता है अरे हाँ मेरा काम तो हो गया, मुझे लौंडा यहाँ पे चाहिए, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त यहाँ पे ना इसका सुप्रीम एल्डर भाई फिल्म सेट का, हाँ यार उसको भी कुछ यहाँ पे काम है, वो काम हो जाए फिर मैं निकल जाऊंगा। जो सुनते उनका सुप्रीम एल्डर कहता है हाँ हाँ मुझे भी यहाँ पे काम है। कहना सामने से यार बेसिकली आपके सेट से मुझे कुछ चाहिए, कुछ नहीं बल्कि कौन चाहिए, मतलब कोई है जो मुझे चाहिए आपके सेट से।
जो सुनते भाई इनका दिमाग खराब हो जाता है भाई, मतलब चाहिए क्या, मतलब भाई तुझे चाहिए हमारे सेट से भाई, तू किसी फीमेल डिसाइपल को ले जाना चाहता है क्या? जो सुनते सुप्रीम एल्डर कहता है मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे साथ ये जो लौंडा है ना इसको यहाँ पे चाहिए। और जो लीडर का बेटा था उसको सामने लाता है, अब बोल बेटे सामने से तुझे कौन चाहिए? तो एकदम डर रहा था कि एक नंबर का डरपोक लौंडा है, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा। तो उसका सुप्रीम एल्डर कहता है साले भाई मैं हूं ना, अबे तेरे सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो तू यहाँ पे डर क्या हो रहा है, चुपचाप यहाँ पे बोल। तो भी सामने से हल्का सा जोश आता और सामने आता है शुयन की और ऐसा उंगली करता है, कहता है वो जो औरत है ना, क्या नाम है, शुयन, मुझे तू यहाँ पे चाहिए 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 चाहिए। तो सामने से यान का विलय क्या मतलब मेरी आंखों सामने है, मेरी बीवी को मांग रहा है। सामने से शुयान भी कहती है साले गधे का बच्चे, लास्ट टाइम में तूने ऐसी बदतमीजी करने की यहाँ पे कोशिश की, उस समय तू यहाँ पे बच नहीं था, बल्कि उस समय तेरी मैंने हड्डी पसली यहाँ पे कर दी, लगता है वापस से तुझे अपनी हड्डी पसली करवाना है ना। जो सुनते सामने से और डर जाता है कि मम्मी रे यार ग्रैंड एल्डर सामने से कुछ तो करो, सुप्रीम एल्डर कुछ तो करो। सुप्रीम एल्डर कहता है साले भाई मेरे रहते बारे में तो यहाँ पे डर को रहे, तुझे डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मैंने सामने से कहा ना, यान का यहाँ पे पूछता शुयान से क्या तुम इस लौंडे को जानती हो? जो सुनते सामने से ये कहती है ऐसा पर्सनली यहाँ पे जानती नहीं हूँ, कुछ समय पहले ना कुछ साल पहले मैं बाहर यहाँ पे गई थी, ये मिल गया और लाइन मुझ पे मारना चालू किया, मुझसे कहता भाई मुझसे शादी कर लो। यार मेरा दिमाग कदई हो गया, तो मैंने हड्डी पसली यहाँ पे तोड़ दी, 2-4 हड्डियां तोड़ी थी, मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के वापस से मुंह उठा के यहाँ पर आ जाएगा। अगर मुझे मालूम यहाँ पर रहता उसी समय में उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के कहता है कि अच्छा अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो सीधा भाई छोड़ना मत, जान ही निकाल लेना। जो सुनते लौंडा भी डरते डरते कहते क्या मतलब जान निकाल लेगा भाई, कुछ भी हो जाए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, तुझे लेकर चल जाऊंगा, तुझे अपनी बना लूंगा। तो यान के कहता भाई लौंडे भाई तुझे मरना है क्या? और अपना एक अटैक यहाँ पे उसकी ओर कर भी देता है, लेकिन जो सुप्रीम एल्डर है ना उसका बीच में आता और जान बचा लेता है और कहता देख भाई लौंडे भाई तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, तू मेरे आंखों सामने भाई मेरे सेट के बंदे को मारने के बारे में सोच रहा है। तो उतने में यान के एक छोटा सा अटैक करता है जिससे शायद जान यहाँ पे नहीं निकलती बल्कि मुंह के आर पर होता है, जिससे भाई मतलब उसका जो चेहरा है ना चेहरे में एक छेद हो जाता है जहां से शायद नहीं मरता, कि भाई उसका डेड बॉडी दिखाया नहीं गया। लेकिन तो भी सुप्रीम एल्डर को गुस्सा तो आएगा कि अभी लौंडे भाई मेरे रहते बार में तू सामने से ऐसा कर सकता है, रुक जा। लेकिन पीछे से वो स्टार मास्टर मना करता कहता ना ना नो 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 नो, तो उसको मार नहीं सकता। जो सुनते सामने से सुप्रीम एल्डर भी अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और कहता है शांत शांत शांत। अबे साले भाई ये जो स्टार मास्टर ना ये तुझे सपोर्ट करे जिस चक्कर में तुझे जहां से नहीं मार सकता, लेकिन भाई जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम यहाँ पर होगा। आई डोंट नो इस औरत में ऐसा क्या खास था कि भाई इस लौंडे ने भाई इसे पसंद कर लिया, इसलिए भाई मैं इसको अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। जो सुनते जो आईसी वाली सेट के यहाँ पे गेंद डर थी ना वो सामने से कहती भाई ऐसे कैसे भाई हमारी सेट की मेंबर है, वो ऐसे कैसे बाहर के किसी आदमी के साथ यहाँ पे शादी कर लेगी, हमारी सेट की डिसाइपल है और आगे भी यहाँ पे हमारी सेट की डिसाइपल रहेगी। जो सुनते सुप्रीम एल्डर सामने से समझाता है, ये कहते हो कि देखा यार मैं तुम्हारे सेट के बारे में सुना, तुम्हारी जो मेन टेक्निक यहाँ पे ना वो टेक्निक ऐसा होता है कि भाई तुम्हें जिंदगी भर एकदम प्योर रहना, कुछ भी नहीं करना, ना किसी के लिए अपने दिल में फीलिंग यहाँ पे जगह, अगर बाई चांस ऐसा यहाँ पर हो गया तुम्हारे कल्टिवेशन में दिक्कत होगा और आगे चलते चलते दिक्कत यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और मैं महसूस कर सकता हूँ इस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ, इसके दिल में भी यहाँ पे फीलिंग आई है, जी चक्कर में इसका कल्टिवेशन भी यहाँ पे बिगड़ चुका है और धीरे 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 कल्टिवेशन 2 से 3 साल में इतना बिगड़ जाएगा ना कि लिटरली भाई ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, कल्टिवेशन करने के लायक एकदम बचेगी नहीं। जो सुनते गेंड डेड भी चौक जाती कह रही यार इस लौंडे को आई मीन इस आदमी को तो कुछ ज्यादा यहाँ पे मालूम है, और यान के को भी टेंशन होता है क्या भी तेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतनी बुरी हालत है। और कहते ना टेंशन मतलब मैंने अपने डिवाइन सेंस से चेक किया उतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है, छोटा मोटा बस ऐसा है। जो सुनते सामने से यान का भी कहता है कि कोई बात नहीं, इसका प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देखना एक दिन यहाँ पे ढूंढे निकालूंगा। सामने से लोग यहाँ पे कहते हैं अपना जो सुप्रीम एल्डर था वो कहता है कि वेल ओके ठीक है मैंने डिसीजन बना लिया, मुझे वो लड़की चाहिए मत वो लड़की मुझे चाहिए। सामने से सुनो भाई लीडर जी तुम यहाँ पे फैसला ले लो, वो लड़की यहाँ पे देते हो या नहीं देते हो, वरना यार सामने से कुछ भी हो सकता है। तो जो लीडर यहाँ पे थी वो इससे पूछते स्टार मास्टर्स कह रही है तुम भी क्या मतलब यही कह रहे हो भाई कि देते हो नहीं, तो भाई सामने से यार तुम तो अपना कुछ तो बोलो। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।